हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन की शब्द शक्ति मास्टर प्लान। कैसे पहचानेंगे शब्द शक्ति, जिसके अंतर्गत हम 3 शब्दों में फंसे रहते हैं। ये 3 शब्द हैं जो आत्मा निकाल के बाहर फेंक देते हैं: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। परीक्षा कोई भी, दिक्कत एक ही रहती है। आ जाइए, आज के बाद नहीं होगी कोई भी दिक्कत। शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति क्या है? वाक्य का भाव समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ है, शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति का क्या मतलब है कि वाक्य का भाव समझने के लिए प्रयुक्त जो अर्थ होता है वो ही शब्द शक्ति होता है। जैसे आपका शब्द प्लस में आपके जो दिमाग में छिपा हुआ भाव है। बुक में शब्द है, दिमाग में छिपा हुआ भाव है, बराबर शब्द शक्ति बन गया। ठीक है। अब आप कहेंगे जी इससे कैसे पता चलेगा? आ जाओ, इससे नहीं पता चलेगा, लेकिन अब पता चलेगा। आइए बात करते हैं अविधा की। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हम पढ़ते हैं, है ना? अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अविधा की बात करें, अविधा, व्यंजना और आपका लक्षणा। तो क्लियर, आपके दिमाग में 3 ही चीज घूमनी चाहिए शब्द शक्ति के नाम पर। तो पहले नंबर पे बात करेंगे और बड़े प्यार से इस चीज को पढ़ना आप लोग। अविधा यानी कि सीधा अर्थ। अविधा यानी कि सीधा अर्थ। आप याद रखना कि जी पहली बार पढ़ रहे हैं पर आनंद आ गया। अविधा का मतलब होता है कि सीधा अर्थ, यानी कि कोई ना किसी को देख के कह रहा है, ना किसी के लिए कह रहा है ना? सीधा अर्थ निकल रहा है। जो पढ़ रहे हो वही अर्थ है, जो आप वाक्य पढ़ रहे हो, जो लाइन पढ़ रहे हो वही अर्थ है। जब शब्द का सीधा और मुख्य अर्थ निकलता हो तो वह कहलाता है आपका अविधा। जो कहा बिल्कुल वही अर्थ, यानी कि जो कहा जा रहा है वो ही अर्थ है। जैसे कई बार लोग होते हैं ना, बातें करते हैं, तो बातें करते हुए उनके जो बातें कर रहे होते हैं बैठ के टीम में, वो नहीं कहना चाहते हैं। वो जो कह रहे हैं उनके भाव कुछ अलग होते हैं। लेकिन कुछ सीधे साधे लोग होते हैं जो बस सीधी सीधी बातें करते हैं, जो बातें करते हैं उनके शब्दों का वही अर्थ रहता है। तो अविधा वो सीधा साधा व्यक्ति है कि जो बात वो यहाँ पे कह रहा है बस वही अर्थ है, अलग कोई अर्थ नहीं है। ये है अविधा। समझ गए? यानी कि सीधा निशाने पे तीर। ठीक है, जो कहेगा मुंह पे कहेगा। आइए, अविधा शानदार उदाहरण है आपका। शानदार उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो, राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीधी सी बात है। अब इसका आप क्या और अर्थ निकालोगे? आप एक ही तो अर्थ बोलोगे, भाई राम पुस्तक पढ़ रहा है मीन्स राम पढ़ रहा है। सीधा अर्थ है कि एक लड़का, यानी कि जो राम है, वो किताब पढ़ रहा है। अब कोई छिपा हुआ भाव है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है, कोई छिपा भाव नहीं है। राम लड़का है जो किताब पढ़ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ गया। आ जाइए, बिल्कुल सीधा समझ में आ गया, बिल्कुल जी अविदा हो गया। आ जाओ आगे। अब बात करते हैं जो फंसा देता है, लक्षणा। लक्षणा कहते हैं ना तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, कहते हैं ना तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। और किसी से कहते तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बच्चों में लक्षण बहुत अच्छे हैं, है ना? अब वो सीधे थोड़ी ना, वो कुछ ना कुछ देख के ही तो कह रहे होंगे। तो लक्षणा का मतलब होता है विशेषता बताने वाला अर्थ, जो विशेषता बताता है। जब सीधा अर्थ काम ना करे, जब सीधा अर्थ काम ना करे, तब विशेषता के आधार पे अर्थ निकाला जाता है। तब विशेषता के आधार पे अर्थ निकालते हैं। सीधा रास्ता बंद हो जाए और मुहावरे का रास्ता चालू हो जाए, है ना जी? मुहावरे का रास्ता जब चालू हो जाए तब आप कह देना लक्षणा है जी, तब लक्षणा है। तो सीधा अर्थ, सीधा अर्थ नहीं है, घुमा फिरा के आ रहा है अर्थ, यानी कि विशेषता। क्या अब विशेषता में ढूंढेंगे उसके? आ जाओ तो उदाहरण की तरफ चलेंगे, तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा। तो शानदार उदाहरण है, पेट में आग लगी है। कई बार कहते हैं ना पेट में बड़ी आग लगी है, पेट में जलन हो रही है। कब कहते हैं? क्या पेट में सच में जलन हो रही है? नहीं, पेट में सच में जलन नहीं हो रही है, पेट में आग लगी हुई है। क्या आग लगा दी है किसी ने तिल्ली लगा के? नहीं, भूख की आग लगी है, भूख की, है ना? तो पेट में आग लगी है कहने का सीधा अर्थ ये नहीं है कि असली आग लगी है, गलत। असली में जल नहीं रहा है इसका पेट, असली में नहीं जल रहा है, खतरा नहीं है। क्या है? भूख की आग है इसको, इसको स्वादिष्ट खाना चाहिए, तेज भूख है उसको,
बहुत तेज भूख है, ये है सही जवाब। तो बताइए, समझ गए होंगे कि पेट में आग लगी है का मतलब है कि पेट में आग लग गई है, या फिर मतलब है कि उसके बहुत तेज भूख लगी है। तो दोनों में तुलना कर देना और मुझे बता देना। आ जाइए, आगे चलते हैं। और समझ गए हैं, अब इससे ज्यादा क्या समझाया, बहुत होशियार है। व्यंजना यानी छिपा हुआ अनंत अर्थ, यानी कि कोई भी अर्थ हो सकता है, अनंत अर्थ है, छिपा हुआ है, कोई कुछ भी आइडिया लगा सकता है। तो व्यंजना छिपा हुआ अनंत अर्थ। जब अभिधा और लक्षणा दोनों फेल हो जाएं, जब ना तो सीधा सीधा अर्थ निकले ना उसका कोई दूसरा अर्थ निकले, ठीक है, तो जब ये दोनों ही फेल हो जाएं, यानी कि वाक्य एक पर हर व्यक्ति के लिए अर्थ अलग निकल जाएगा। कह रहा है ना कि छिपा हुआ अनंत अर्थ, यानी कि अब जाने कितने अर्थ निकल जाएंगे, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकता है। तो अब हो गए दोनों फेल, बेचारा आविधा भी फेल हो गया कि राम पुस्तक पढ़ता है ना जी, और आपका लक्षणा भी फेल हो गया। अब क्या है, अब सब अपने अपने अलग अलग राय निकालेंगे। आ जाओ, तो राय निकालेंगे, चलते हैं हम ऐसे उदाहरण की तरफ जो सही समझ में आ जाए। तो आते हैं अपने व्यंजना की तरफ। कहता है कि सुबह के 8 बज गए हैं, सुबह के 8 बज गए हैं, ठीक है जी, सुबह के कितने बज गए हैं, 8 बज गए हैं। अब ये राम जो है बच्चा, छोटा सा प्यारा सा, स्कूल जाने का समय, इसके लिए ये जो 8 बजने हैं, ये 8 बजना इसके लिए कार्य कर रहा है कि स्कूल जाने का समय हो गया है। बच्चे ने अलग अर्थ है बच्चे के लिए 8 बजने का। पिता ऑफिस जाने का समय हो गया, पिताजी के लिए 8 का अलग मायने है कि वो 8 बजने का मतलब है कि उन्हें ऑफिस जाने का समय हो गया है, ठीक है जी। और मम्मी के लिए 8 बजने का समय है कि नाश्ता बनाने का समय हो गया है, ठीक है। अब अगर बच्चा कहता है कि मम्मी 8 बज गए, इसका मतलब है कि बच्चा कहना चाहता है मम्मी नाश्ते का समय हो गया। और अगर मम्मी कह रही हैं बेटा 8 बज गए, तो इसका मतलब है कि वो कह रही हैं कि बेटा स्कूल जाने का समय हो गया, ठीक है। और अगर मम्मी कह रही हैं कि 8 बज गए, तो इसका मतलब पिता समझेंगे मम्मी ने कहा 8 बजे, तो मम्मी के लिए तो नाश्ता बनाने का समय। बेटे ने समझा है भाई स्कूल जाने का समय हो गया, 8 बज गए, और पापा समझ चुके हैं कि पत्नी भड़क जाएगी, 8 बज गए, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, जल्दी निकल जाता हूं वरना लेट हो जाऊंगा, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग अर्थ होता है इस 8 बजने का। तो आ जाओ, समझ लें इस बात को। तो आप कहना एग्जाम चीट सीट, यानी अभिधा कहता है सीधे सीधे केंद्र पे बात करनी, कहते हैं ना भाई मुंह पे कहते हैं जी, हम तो मुंह पे कहते हैं अभिधा। सीधा अर्थ निकलता है कि राम पढ़ रहा है, ठीक है। लक्षणा, लक्षणा यानी कि जो बात कह रहा है ना घुमावदार तरीके से कह रहा है, यानी मुहावरेदार बातें हैं कि पेट में आग है, पेट में आग है, यानी पेट में आग लगी है, तो आग नहीं लगी है, भूख की आग लगी है, ठीक है। अगर कहने लगे, अगर यहाँ पे दूसरा उदाहरण कहें कि राम गधा है, राम गधा है, ठीक है। अब क्या राम गधा है, राम गधा है क्या, नहीं, उसमें गधे जैसे लक्षण हैं, लक्षण गधे जैसे लक्षण है ना। कहते ना तुम तो बड़े घोड़े बन रहे हो। अब कोई व्यक्ति घोड़ा बन सकता है क्या, नहीं, लेकिन जैसे घोड़ा जो है तीव्र दौड़ रहा होता है, मीन्स उस व्यक्ति में वो लक्षण है, वो तेजी तेजी से चल के कोई कार्य कर रहा होगा। परिस्थितियों के अनुसार व्यंजना है, परिस्थितियों के अनुसार, यानी कि हर कोई अलग अलग तरह से उसका आंसर लगाएगा, सबके अपने अपने विचार रहेंगे। तो 8 बज गए का मतलब सबके लिए अलग अलग था, तो परिस्थितियों के अनुसार सबके अपने अपने जवाब रहेंगे, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उन लोगों ने बेहतर इसको समझा है तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और आइए एंडिंग में बात कर लेते हैं निंजा टेक्निक से। 2 सेकंड में पहचान लो, सामान्य व सीधा वाक्य निकलेगा तो अभिधा रहेगा, मुहावरेदार यानी लोकोक्तिदार रहेगा तो लक्षणा रहेगा, राम गधा है ऐसा कहोगे, ठीक है। समय मौसम चेतावनी देता है तो वो व्यंजना है, वो क्या है, वो व्यंजना है। तो याद रखना समय मौसम या कोई चेतावनी दे रहा है तो वो क्या रहेगा, आपका व्यंजना रहेगा। समझ गए हैं जी, बहुत अच्छा। तो इनको कर लेना कंप्लीट, फिर चलेंगे प्रश्नों पे। तो आज के लिए आप इतना ही करना और वीडियो को अपना प्यार देते रहना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।